नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और अद्भुत शिव संदेश में। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, आज आपके जीवन में एक अद्वितीय चमत्कार लाने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं पर बना रहता है जो सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलते हैं। भोलेनाथ के सामने सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और वे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज की इस विशेष घड़ी में महादेव ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन तुम्हारे जीवन में सबसे खास है, क्योंकि आज तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। केवल एक ही मौका बचा है और यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए अद्भुत चमत्कार लेकर आया है, परंतु इसे समझने और अपनाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से, भोलेनाथ से जुड़ना होगा। महादेव की कृपा उन लोगों पर हमेशा बनी रहती है जो जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करते हैं। लेकिन भगवान शिव की नाराजगी उन पर होती है जो छल, कपट और अहंकार से काम लेते हैं। भोलेनाथ को क्रोधित करना किसी के लिए भी विनाशकारी हो सकता है और इसीलिए हमें हमेशा उनके प्रिय कार्यों को अपनाना चाहिए और उन कार्यों से बचना चाहिए जो उन्हें क्रोधित करते हैं। भोलेनाथ क्रोधित होते हैं जब कोई अपने माता पिता, गुरु या बुजुर्गों का अपमान करता है। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य इन्हें सम्मान देना है, और अगर इस पुण्य के विपरीत हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान शिव हमें कठोर दंड दे सकते हैं। उनके क्रोध का सामना करने से बचने के लिए हमें सदा उनके नियमों का पालन करना चाहिए। आज का दिन इसीलिए खास है क्योंकि भोलेनाथ ने स्वयं आपके लिए यह संदेश भेजा है। महादेव ने कहा है कि आज का दिन तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अगर तुमने इसे समझा और मेरी शरण में आए तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने मनोकामनाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी है तो आज का दिन वह परेशानी खत्म हो सकती है। बस आपको भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखना है। यही वह समय है जब आपको अपने कर्मों को सुधारने और भगवान शिव की शरण में आने की आवश्यकता है। आज की भाग्यशाली संख्या 108 है। यदि आप महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि वे आपके जीवन में चमत्कार करें, तो अभी 108 टाइप करें और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें। अब दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि महादेव की कृपा हमेशा उनके भक्तों पर रहती है, परंतु हमें अपने जीवन में उन कार्यों से बचना होगा जो उन्हें अप्रसन्न कर सकते हैं। महादेव सबसे ज्यादा नाराज तब होते हैं जब कोई झूठ, पाखंड या लालच से भरा जीवन जीता है। ऐसे लोग भगवान शिव के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं और उनके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते जाते हैं। महादेव ने अपने भक्तों से हमेशा सच्चाई, सरलता और संयम का पालन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो। अपने माता पिता, गुरु और समाज का आदर करो। भगवान शिव का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमानित करने वाला व्यक्ति न केवल अपने कर्म बिगाड़ता है बल्कि भगवान की कृपा से भी वंचित हो जाता है। आज का दिन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव स्वयं आपको यह अवसर दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करें। महादेव कहते हैं, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को मत गंवाओ। अगर आपने आज का दिन खो दिया तो यह मौका फिर हाथ से निकल सकता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, बल्कि आपके सभी दुखों और समस्याओं को भी दूर करेगा। जो लोग इस मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है
और वे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, याद रखें, भगवान शिव कभी उन लोगों पर कृपा नहीं करते जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। झूठ, धोखा और हिंसा से भगवान शिव दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलें और अपनी हर गतिविधि में ईमानदारी का पालन करें। अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं और जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। आज का दिन आपके लिए अद्वितीय हो सकता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख शांति आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको उनके बताए मार्ग का पालन करना होगा। तो दोस्तों, अभी से ही ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें और भगवान शिव से अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव किसी भी भक्त की मनोकामना तभी पूरी करते हैं जब भक्त उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखता है। महादेव का दिल दयालु है और वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, परंतु एक चीज है जो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, और वह है सच्ची श्रद्धा। यदि आप अपने दिल से बिना किसी छल, कपट या स्वार्थ के भगवान शिव से कुछ मांगते हैं तो वह अवश्य पूरी होती है। यह वही श्रद्धा है जो भगवान शिव को प्रसन्न करती है और आपकी प्रार्थनाओं को शक्ति प्रदान करती है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको केवल एक चीज की आवश्यकता है, सच्चे दिल से उनकी आराधना। भगवान शिव दिखावे या बाहरी आडंबरों से प्रभावित नहीं होते, वह तो आपके मन की गहराइयों को देखते हैं। जब आप अपनी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को उनके चरणों में समर्पित करते हैं और पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, तभी उनकी कृपा बरसती है। आप लोगों के लिए कि आप लोग जो वीडियो से जुड़े हुए हो, जाती जाती है आपकी ही नहीं, इस साल बहुत कुछ तेरे ही आपके सामने कुछ सच्चाई आएंगी, तो मुझे लगता कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट होने वाली आपकी लाइफ में जो भी नहीं होगी आपकी, ठीक है, आपकी लाइफ ओके। टेक्स्ट मैसेज, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने आप को बहुत ज्यादा सजाना है, देश को बहुत ज्यादा शेयर करें, दिमाग रखना है जैसे कि आप हो चुके हैं बैलेंस। बहुत सारे मेरे विवश ऐसे हैं जो अब बैलेंस में आ चुके हैं, अपनी स्थिति को उन्होंने बैलेंस कर दिया। शिव शक्ति बैलेंस करने लग जाता था, ऐसा नहीं है। आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, इसीलिए दीवाने का राइट टाइम है। आपके लिए सच्चाई आपके सामने आ जाए। 3 से 4 ऐसी सच्चाई है जो अपने आप को बहुत ज्यादा और ध्यान रखें, अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करें, अपने सेल्फ से बहुत ज्यादा ना जुड़े सेल्फ लव करें। ये डिवाइन पावर्स आपको कहना चाहते हैं। डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम गॉड, लिसन केयरफुली एंड फीवर। हर एक शब्द को बहुत ही मैसेज आप देख लेना कैसे कैसे। अरे आज तो हर एक शब्द को अच्छे से सुने। डिवाइन पावर्स आपको कह रहे, हर एक शब्द को ध्यान से लेकर से सुने। आपके हर एक शब्द बहुत जरूरी है। आज बहुत जरूरी की लाइफ को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन डिवाइन पावर्स को यह चीज मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब आपके सामने सच्चाई आकर रहेगी, चाहे जो खुद आपकी फैमिली ऐसा हुआ, खुदा की फैमिली आपको सच्चाई बता दे, कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे, आपके सामने आ जाएगी। तो आप तैयार रहें, ठीक है। यह चीज मुझे आप पर समझ आ रही है। कोई 3 में है जो स्पेल बस कर रही है, और ऐसे भी चीजें हो सकती है कि उससे डिलीटेड भी आपके सामने कुछ सच्चाई आ जाए। मुझे यह बिल्कुल स्टोर मैसेज लग रहा है। डिवाइन पावर्स का हो सकता है आपके ऊपर बहुत जल्दी हो। सच्चाई आपके सामने आने वाला है, उसके लिए रेडी हो जाओ। फॉलो योर फैशन, आपको यहां पर अपने फैशन को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। अपने तन को फॉलो करिए, जो आपका फैशन है उससे आप जुड़े रहिए। देखिए आपका पैटर्न क्या है वह पता होगा। अच्छे से तो डिवाइन पावर्स कर चुका है। अपने पैकिंग को फॉलो करने का उपाय, इस पर आपके भक्त हैं। आप इतनी ज्यादा ना कान्हा, ठीक है, इतने प्योर हैं, इतनी ज्यादा डिवाइन पावर्स से कनेक्ट हो चुके हैं आपने खुद को।
ना ज्यादा ईश्वर से जोड़ लिया है कि ईश्वर अब आपके भक्त हो चुके हैं। शायद यही रीजन है कि आपके सामने कुछ सच्चाई आने वाली है। एक मैसेज अपना इसके साथ ही डाउनलोड इमेज के साथ में सब रिजोनेट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप ईश्वर के साथ इतने ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, उनसे मग्न हो चुके हैं, उनके भक्ति में आप इतने ज्यादा मग्न हो चुके हैं कि अब ईश्वर आपके भाग धो चुके हैं और ईश्वर आपके साथ कोई अन्याय नहीं चाहते हैं। इसलिए आपके साथ अपने होने वाले नेट मैसेज, अनिल प्लीज वॉचिंग यू। तो कोई आपको देख रहा है, किसी की नजर है आप पर, ठीक है। डिवाइन पावर्स आपको टाइम बता रहे हैं कि कोई आपको देख रहा है। बहुत ज्यादा दूर से नर्सिंग साइंस एंड संबलपुर बहुत सारे शाइन मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें आपको कौन से ऐसे साइन मिल रहे हैं। मुझे आप अच्छी प्रीति बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं आया है। किसी को छा 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 बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, 199 बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे और 444 बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। 555 वह जरा देख रहे होंगे और 8 अगर किसी को दिख रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना उसको दिख रहे हैं तो डिवाइन पावर्स करें। आपको बहुत सारे ना छेद भी संकेत है जो मिल रहे हैं जिसे आप ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दें। आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सके आपकी लाइफ के लिए। कितने बजे पहुंच ज्यादा ना आज। नाउ ही टर्न्स आउट फ्रॉम योर लाइफ पीसफुली। तो आपको बताया है पर जा रहा है जो आपके हितेश है। वह आपके जीवन से आप बहुत दूर जा रहे। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा शांति और सुकून को वाला महसूस कर पाएंगे। आप बहुत दिनों से ना हलचल मची हुई थी जीवन में, तो उस हलचल को बहुत जल्दी डिवाइन पावर्स दूर करने वाले हैं। कुछ सच्चाई आपके सामने ऐसे आने वाली है जिससे आप अपनी हिटर्स को, अपने अनिमिष को बहुत जल्दी दूर कर देंगे। अपनी लाइफ से तो मुझे लगा किसी का चेहरा भी आपके सामने आने वाले लोग थे, आपके बहुत अच्छा समझते थे, बहुत ही समझ आ रहे हैं। तो किसी के चेहरा आपके सामने ऐसा आने वाला है जो जिसकी वजह से आप थोड़ा ना आपको झटका लगेगा, उसके बाद आप पेट पकड़ पकड़ के हंसने लग जाएंगे। यह चीज मुझे एकदम कम हो चुका है। किसी का चेहरा भी आपके सामने आ सकता है, आपके जो आपका भला नहीं चाहते, आपका बुरा चाहते थे हमेशा, और जिन्हें आपने हमेशा ही अपने सिर पर बिठा कर रखा। आपने यह सोचा कि शायद इंसान बहुत अच्छा है मेरे लिए। आपने अपनी हर एक बड़ी छोटी बातें उसे उसके साथ शेयर करें, लेकिन 15 से 15 दिन में ऐसा होने वाला है। आपके सामने उनकी सच्चाई आने वाली है। इसलिए यहां पर यह मैसेज आया है कि आप जल्दी स्कूल एकदम शांत, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जीने वाले हैं, सुकून से जीने वाले को, कि हेयर फॉर एनिमल्स को आउट कर रहे हैं आपके लाइफ से। ठीक है, आपकी लाइफ से इन लोगों को लगाया जा रहा है कि आप टॉर्च, आपका कोई काम यहां पर नहीं है। अट्रैक्ट योर मेंटल हेल्थ, तो कोई आपके मेंटल हेल्थ को ना बहुत ज्यादा स्पॉइल करना चाहता है, खराब करना चाहते हैं आपके, और मेंटल है तो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तू यहां पर आई है, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे इतनी समझ आ रही थी, तभी आपके लाइफ से लेटर सैंडविच को आउट किया जा रहा है और आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी पीस कीपर ऑफ योर एनिमी सेवर की बात करने वाले हैं। मुझे लगता है आपके सामने कुछ सच्चाई ऐसे आने वाली है जिससे आपके मिस आपके सामने हाथ जोड़ने वाले हैं, आपके हाथ जोड़ने वाले हैं, आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जा रहा हूं, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, तुम अपने जीवन को अच्छे से जियो, सुकून से जियो। मैसेज कितने ज्यादा मैच करते हैं, डिवाइन पावर्स मैसेज। सो मच थैंक यू सो मच भाई, इतना प्यार करने के लिए पब्लिक फिगर। तो आपको पब्लिक, शायद आप पब्लिक फिगर है या बहुत जल्दी आप पब्लिक फिगर बनने वाले सोच रहे होंगे। यहां पर यह भी आप उनके बारे में सोच रहा होगा कि मैं पब्लिक फिगर के पास, तो आप बिल्कुल डर से बाहर, आपको किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि आपको ना डिवाइन पावर्स पर भरोसा हो चुका है। आपके हिट्स की पहचान ब्लैक नेल पेंट, टैटू, स्मोकर, स्माइल, 2 आपके हिट्स क्या पर पहचान आई है। आपकी हिट्स की पहचान है वह ब्लैक नहीं लगाते, मतलब मुझे लगाना फीमेल मैसेज डाउनलोड मैसेज में ऑफ ईमेल आया था कि वह बहुत कोई जलता है, तो उनकी यह पहचान है कि वह ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाते हैं, उनके टैटू हैं, वह करते हैं।
ओके, और उनकी जो स्माइल है वह बहुत ज्यादा आकर्षित है। ठीक है, अपनी स्माइल से बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, तो यही पहचान है। इतना ध्यान से सुने, आपके जो है सच की पहचान है। वह ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाते हैं और उनकी टैटू है, कहीं पर भी है, बहुत करती है, और उनकी जो स्माइल है वह बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत खूबसूरत उनकी स्माइल है। उसी स्माइल बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और वह अपनी स्माइल से बहुत से लोग को टेक्स्ट मैसेज है, ईमेल को, यहां पर बहुत ही स्ट्रांगली आपसे जेल से और भी कोई फीमेल है, मैं किसी ने फीमेल की बात कर रही हूं, ठीक, तो वह बहुत ही ज्यादा हायनी आपसे जायज है, आपसे 1 मिनट, आपसे बहुत ज्यादा जल्दी है, वह 208 दिखाएं। मुझे आप पर तो यह कंफर्मेशन है कि कोई लेडी है, ये जो आपसे बहुत ज्यादा और जलती है, आपके घर परिवार को देखकर जलती है, वह इस पद से भी चलती है कि आपकी फैमिली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, तो मुझे आपकी फैमिली आपकी बहुत ज्यादा सेट कर सकती है, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपके जो पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो घर में सुख शांति है, आपके किसी चीज की कमी नहीं है। तो कोई लेडी है जो उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, और वह आपसे बहुत ज्यादा, न पहले से बहुत ज्यादा लेते हैं, तो इसीलिए आपके सामने आ सकती है। मुझे लगता है ना, ये जो लेडी है जो अभी मतलब नजरों में नहीं आई है, आपकी इसकी असलियत आपके सामने आने वाली, ठीक है, इसकी असली आने वाली है। थोड़ी देर के लिए झटका आपको महसूस होगा, आप उसके बाद आप अपने ऊपर ही हंसने लगे कि शायद मैंने तो इसे इतना अच्छा समझा था, और यही मेरे घर को तोड़ने में लगी थी, यही मेरे घर को सुधारने में लगी थी, और इसको मैं अपनी हर एक बड़ी छोटी बातें बोलती थी। तो एक सच्चाई तो आपके सामने मुझे लगता है, आलोचना की कठोर हवाओं से प्रभावित न हो, या लड़का लाइन निर्दयी शब्दों का भार, गपशप की पुस्तक आहट और झूठी दोस्ती के आकर्षण से दूर हो जाता है, जो केवल आपकी आत्मा को खत्म करना चाहते हैं। याद रखें कि आप उन लोगों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जो आपके वास्तविक मूल्य को महत्व नहीं देते हैं। आपके पास एक दिव्य गरिमा है, मेरे प्रिय बच्चे, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम दूसरों के निर्णयों से बंधे रहने के लिए नहीं बनाए गए। तुम्हें वह जीवन जीने के लिए किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मेरी कृपा ही काफी है जब तुम सफलता की सीढ़ी चलोगे। ईर्ष्यालु लोगों से सावधान रहो। आपके मार्ग को बाधित करने की साजिश रचने वाले छाया में यह संदेश सुरक्षा के रूप में आता है। अपनी आंखें खुली रखने और अपने दिल को मेरे मार्गदर्शन के प्रति अनुस्मारक रखने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में हर दिन मेरे साथ ज्ञान और शक्ति की तलाश में, क्योंकि यह मेरे साथ आपके संबंध के माध्यम से है जो आप करेंगे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए समर्थन का एकदम बनने के लिए अपने घर की भलाई पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में कैसे बढ़ता है। हालांकि मैं जो उपहार प्रदान करता हूं उनके साथ विवेकपूर्ण रहे। कुछ पीछे छूटता के द्वार बंद कर सकता है। महान आशीर्वाद क्षितिज पर है। पिछली त्रुटियों के बावजूद आपकी तरह निष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। वादों को अपनाने के लिए आगे बढ़े। मैं आज घोषणा करता हूं कि संदेश पाउडर को एक तरफ रख दें। मैं आपके लिए मेरे उपहारों के चोर है। चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना करें। संघर्ष के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहे और कभी भी डर को अपने संकल्प को टिकने ना। मैं तुम्हें अधिक ज्ञान और धैर्य प्रदान करूंगा। तुम्हें मेरे बाद उनकी पूर्ण रूप से प्रकट होने की प्रतीक्षा करना सिखाऊंगा। उन लोगों के लिए बाढ़ के जाल से पूछूंगा जो स्वयं अपने ऋणदाताओं से चीन उधार लेते हैं। यह स्वतंत्रता से बहुत दूर है जो मैं चाहता हूं। तुम इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठो और मेरे प्रावधान पर विश्वास करो। तुम्हें उन लोगों के पीछा से मुक्त होकर जीना है जो तुम्हें फंसाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना गहरा है कि आज मैं सीधे तुम्हारे दिल में एक संदेश लाला। यह सुनना आपके लिए आवश्यक है ताकि आप वास्तव में समझ सके
कि मैं आपकी कितनी गहराई से देखभाल करता हूं और आपकी शांति और खुशी की कामना करता हूं। सच्ची सफलता और संतुष्टि का मार्ग मेरे शब्द अध्ययन में पाया जाता है। इसमें अपने आप को डुबो दें और प्रत्येक दिन शांति से मेरी बात सुनने के लिए समय निकालो। आवाज बिना जल्दबाजी के मेरे पास आती है, मुझे अपना पूरा ध्यान देती है और उस प्यार को प्राप्त करती है जो हर शब्द के माध्यम से बहता है। मैं हर एक को बोलता हूं, मेरे आशीर्वाद के तेल से अभिषेक करता हूं। इस सच्चाई को जानता हूं, मैं तुम्हारा भगवान और उद्धार करता हूं। मैं तुम्हारे पापों को माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें भी इससे दूर जाना होगा। बुराई कुछ भी मुझसे छिपी नहीं है। ईमानदारी के साथ एक त्रिकोण यह जानते हुए कि मैं क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हूं, शुद्ध करता हूं, सशक्त बनाता हूं, समृद्ध करता हूं और बदले में आपको ऊपर उठाता हूं। मैं धार्मिकता को आगे बढ़ाने और दूसरों के प्रति दयालुता दिखाने के लिए आपकी आस्था, भक्ति और प्रतिबद्धता मांगता हूं। मैं अपने प्रथम होने के लिए उत्सुक हूं, दिल से, और यह जानने के लिए कि क्या आप सचमुच मुझे अपने पूरे अस्तित्व से प्यार करते हैं। अपने विचार मेरे साथ खुलकर साझा करें, क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार हर दिन मजबूत होता जाता है और मैं इसे हर दिन अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित करता हूं। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए अपना संदेश भेजता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता। यदि आप किसी चुनौती या धूप से हतोत्साहित अभिभूत महसूस करते हैं तो मेरी बातों पर ध्यान दें। अपने आसपास के लोगों की नकारात्मकता को अपनी भावना या प्रयास करने की इच्छा को कम ना होने दें। अपने सपनों की भव्यता को याद रखें। मैंने इच्छाएं और आगे बढ़ने का जुनून पैदा किया है। आपके भीतर सुंदर प्रयासों में जबरदस्त क्षमता और एक दिव्य उद्देश्य निहित है, जिसे पूरा करने के लिए आप बने हैं। दूसरे आपके बाहरी दिखावे या पिछली गलतियों के आधार पर आपका मूल्यांकन कर सकते हैं और वे आपके सपनों में आपके मूल्य को कम करके ईर्ष्या से प्रेरित झूठ और फैला सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूं, मैं आपके दिल की सच्चाई, आपके इरादों की पवित्रता और आपकी कमियों से ऊपर उठने और अपने जीवन को बदलने की दृढ़ संकल्प को देख अब मेरी सर्वशक्तिमानता पर विश्वास करें, क्योंकि आपका भगवान खड़ा है और न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। और जिन लोगों को आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, इस साहसी और दृढ़ रहे और तब तक डटे रहे जब तक आप अपने भाग्य तक नहीं पहुंच जाएं। जब आप पहुंचेंगे तो आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको एहसास होगा कि विश्वास में उठाया गया हर कदम और लड़ी गई हर लड़ाई इसके लायक थी, क्योंकि आपने विश्वास किया था मेरे शब्दों में और आपके स्वर्गीय पिता के रूप में बेहतर जीवन के लिए संघर्ष किया। मैं आपको असंख्य आशीर्वाद और का आश्वासन देता हूं जो मुझ पर आपके विश्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने दिल की सतर्कता से रक्षा करें और उन लोगों के बहका जो मेरे अनुयायियों के सपनों को कमजोर करना चाहते हैं, उन लोगों से बचें जो ऐसा करना चाहते हैं। आपको झूठ से धोखा दें, उनके रास्ते पर ना चले, उनके सामने अपना दिल न खोलें या उनकी भ्रामक बातों पर ध्यान न दें। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें और अपने जीवन के लिए मेरी इच्छा को पूरा करने पर पूरे दिल से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रार्थना में खुद को समर्पित करें। सतर्क नहीं, क्योंकि मैं आपको एक अविश्वसनीय देने की तैयारी कर रहा हूं। आशीर्वाद और एक दिव्य अवसर याद रखें। आपके लिए मेरा प्यार अनवरत है। मैंने आपको पहले कभी नहीं छोड़ा है और मैं अब भी आपकी चुनौतियों और विजय के माध्यम से खुशी के क्षणों और संघर्ष के क्षणों में शुरुआत नहीं करूंगा। मैं आपके पक्ष में रहा हूं। मैंने ना तो आपको अस्वीकार किया है और ना ही आपको स्वीकार किया है। भूल गए, आप अपने विश्वास में मजबूत खड़े हैं। यदि संदेह आपके दिल पर हावी होने लगे तो साहसपूर्वक उन वादों की घोषणा करें जो मैंने आपको दिए हैं, जो आपको चुनौती देते हैं या परेशान करते हैं। उन्हें बताएं कि मैं हमेशा अंत तक आपके साथ हूं। आपका भरोसा केवल मेरी कृपा पर होना चाहिए।
ऐसा ना करें। इन आशीर्वादों की योग्यता पर संदेह से ग्रस्त होकर उन्हें खुले दिल से गले लगाओ, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे वह असाधारण उपहार और समृद्ध पुरस्कारों में विकसित होंगे। आपको न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए बल्कि अपने परिवार को आशीर्वाद देने और विस्तार करने के लिए भी आवश्यक सब कुछ प्राप्त। जरूरतमंदों के लिए एक हां आपको प्रावधान है। स्वास्थ्य, शक्ति और शांति की प्रचुर आपूर्ति का आनंद मिलेगा। हालांकि आपको इन आशीर्वादों का दावा करने के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब संदेह नहीं करना चाहिए या मेरी रोशनी से दूर छाया में पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपके करीब आने के, मैं आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता हूं ताकि किसी भी कष्ट को दूर कर सकूं और आपको और आपके प्रियजनों को उन सभी चीजों से मुक्त कर सकूं जो आप पर बोझ हैं। मैं बिना किसी कारण के दूर जाने के लिए नहीं आया। अगर मैं आपके जीवन से कुछ हटाता हूं तो यह केवल है इसे किसी बहुत बड़ी चीज से बदलने के लिए आप एक महत्वपूर्ण क्षण में खड़े, रूपांतरित और नवीन। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो आप कल थे। अब आप दूसरों के नकारात्मक दृष्टिकोण से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम हैं। उन लोगों को संत करने की कोशिश ना करें जो आपकी क्षमता पर संदेह करते हैं। जब आप अपनी योजनाएं साझा करते हैं तो वह आपको धन्य नहीं देखना चाहते हैं। मैं आपको हार की स्थिति में लौटने की उम्मीद में आपको हतोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी कहानी नहीं होगी क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आप बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेंगे और जब समय आएगा आपके विश्वास को खोलने के लिए दरवाजे की कुंडी होगी और मैं आपके साथ उनके माध्यम से चलूंगा। जिन चुनौतियों ने एक बार आपको खिला दिया था, मैं आपकी जीत के प्रमाण बन जाए। मैं आपके हाथों में उल्लेखनीय आशीर्वाद लूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने बुद्धिमानी से प्रबंधित करें, उन्हें पढ़ने दें और भी महान आशीर्वादों की नींव रखी एक समय आ रहा है जब आप और आपका परिवार एक आशाजनक भविष्य की ओर साहसपूर्वक आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करें और मेरी सेवा में अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताओं में परिवारों और राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता है। कल के नेताओं और नायकों को आकार देना। मेरी उपस्थिति में आपके घर का रहना उनके लिए आस्था किस तक के सार को प्रदर्शित करने का एक प्रमाण होगा। इस धारणा को खारिज करें कि आपका स्वभाव अपरिवर्तनीय है। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। मैं सबसे कठोर दिलों को नरम कर सकता हूं और कठोर शब्दों को हंसी में बदल सकता। आपका परिवर्तन आपके परिवार को मेरी शक्ति की वास्तविकता दिखाएगा। भले ही दुनिया उनके विश्वास को चुनौती दे, भले ही संशयवादी मेरे अस्तित्व और शक्ति से इनकार करते हैं, मेरे वादे पर विश्वास करते हैं। मेरी महिमा आपके घर में स्पष्ट होगी। आपके पड़ोसी रात में मेरी रोशनी को चमकते हुए देखेंगे और देवदूत आपके घर के हर कोने को रोशन कर देंगे। वह आपकी दीवारों के भीतर होने वाली अलौकिक घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई लोग आपके घर की ओर आकर्षित होंगे और आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से मैं बीमार संकल्प के बोझ को ठीक कर दूंगा और टूटे हुए पल को दूर कर दूंगा। एक गहन आध्यात्मिक पुनरुद्धार के लिए तैयार हो जाओ जो आपके परिवार में फैल रहा है। आपके दरवाजों से परे आशीर्वाद, मुझ पर भरोसा, क्योंकि मैं अब आपके साथ हूं और हमेशा आपके बीच अपनी महिमा प्रकट करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इन निर्णायक समय में कई लोग अंत के दिनों की बात करते हैं और मेरी भाभी के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर भी उनके दिल अक्सर बने रहते हैं। मुझसे दूर रहने वाले लोग यह जानते हैं कि मैं अपना असीम प्रेम केवल उन लोगों के प्रति प्रकट करता हूं जो सच्चे विश्वास और साहस के साथ मुझे पूछते हैं, जो स्वेच्छा से मेरे वचनों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आत्माएं अर्पित करते हैं और इस संदेश के लिए और दूसरों के प्यार के लिए
अपना जीवन समर्पित करते हैं और शक्तिशाली सत्य को अब मैं अपना था। अपने भीतर इसके स्वागत के क्षण को संजो कर रखें और इस दिन और घंटे को याद रखें और क्षितिज की ओर उस दूर तक देखिए जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको अज्ञात भाषाओं के बीच, अपरिचित स्थानों में, दूर देशों तक अपनी महिमा का विस्तार करने के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरी पवित्र आत्मा ऐसा करेगी। आप और आपके प्रियजनों के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति को प्रज्वलित करने के लिए शक्तिशाली ढंग से काम करें। जिन परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं वह अपने अंत के करीब है और लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद प्रकट होने के कगार पर है। आपके इनाम का समय करीब आ गया है और कोई भी जो मुझे विश्वास और ईमानदारी से नहीं बुलाएगा, ऐसा करेगा प्यार, मैंने तुम्हें अपना पवित्र वादा दिया है। तुम कमजोरी के क्षणों और पीछे हटने के आकर्षण के बावजूद अपने विश्वास पर दृढ़ रहे हो। तुम प्रतिकूल जाल में नहीं करते, बल्कि धैर्य के साथ कदम से कदम मिलाकर मेरे रास्ते पर चलने और अपनी यात्रा को हल करने का विकल्प चुना। आपको बहुत दूर ले आया है। आपकी दृढ़ता मेरे समर्थन से पूरी हुई है। आप आशीर्वाद के उत्थान के करीब, जहां शांति प्रावधान और नहीं खुशी आपका और आपके परिवार का इंतजार कर रही है। यह नए विचार, लक्ष्य और पवित्र आकांक्षाएं लड़ाई जारी रखने के लिए आपकी भावना को तब तक प्रेरित करेंगे जब तक जीत आपकी नहीं हो जाते। हम हानिकारक आदतों और बुराइयों के बोझ को दूर कर देंगे, आध्यात्मिक बंधन की हर श्रृंखला को तोड़ देंगे, हर हानिकारक विचार को उखाड़ फेंकेंगे और आपके दिनों से नाराजगी और नफरत के सभी अवशेषों को हटा देंगे। जैसे ही आप मेरी पवित्र आत्मा के नवीकरण जल में डुबकी लगाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। चमत्कारी तरीकों से आपके मित्र और रिश्तेदार कि आपके नए आनंद और आपके भीतर यह बदलाव के प्रति आकर्षित बदलाव को देखेंगे। वह आपकी खुशी के स्रोत और आपके परिवर्तन के रहस्य के बारे में पूछताछ करेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर पुष्टि करता हूं कि आपके वर्तमान संघर्ष और चिंताएं शाश्वत नहीं हैं। आप जीवन भर एक जैसे क्षत्रियों से नहीं लड़ेंगे। इस आश्वासन पर टिके रहे। मुक्ति और विजय आपकी पहुंचने हैं, क्योंकि मैं आपसे किए गए वादों को पूरा करने के लिए हमेशा वफादार। आपके दिल ने मुझे स्वतंत्र रूप से चुना है और आपने मेरे शब्दों और आज्ञा हो तो गले लगा लिया। और भरोसेमंद आत्मा, आपका विश्वास इतनी खूबसूरती से, ईमानदारी से मुझे विश्वास दिलाता है कि आप मुझे अपने स्वर्गीय पिता के रूप में पहचानते हैं, जो आपको गहराई से प्यार करता है। यह अटूट विश्वास के माध्यम से है कि मैं आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मुफ्त ला रहा हूं। आपका धैर्य और मेरी पूर्ण इच्छा पर विश्वास एक मेरे लिए खुशी की बात है कि आप विश्वास करने के लिए संकेतों की तलाश नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा शब्द ही उपचार लाने में काफी शक्तिशाली है। यह देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि आप मेरे बातों को दिल से लेते हैं। आज मैंने आपके ऊपर जो आशीर्वाद घोषित किया है, उस पर विश्वास करना एक महत्वपूर्ण क्षण है। आपका उद्धार का दिन, आपकी स्वतंत्रता का समय अब घोषणा करता है कि आप उठाएंगे और बिना विचलित हुए अपने प्यार और उपस्थित रहकर मेरा पीछा करेंगे। आप अपने प्रति मेरे महान प्रेम को जानते हैं और आप समझते हैं कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मुझसे वादा करें कि आप धैर्यवान बने और अपने विश्वास को तब तक जीवित रखें जब तक कि आप जिस चमत्कार की तलाश में हैं वह सामने ना आ जाए। मैं आपकी जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। जब से आपने मुझसे आशीर्वाद लेने का फैसला किया है, तब से आपकी प्रार्थना है। सुनील जी, स्वर्गीय क्षेत्र के भीतर एक लड़ाई में फंसे हुए लोगों को महान प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको दृढ़ता और विश्वास के साथ खड़ा रहना चाहिए। प्रार्थना में निरंतर निराशा को अपने दिल में प्रवेश न करने दें। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं और उन लोगों के करीब आते हैं
जो आपके साहस को बढ़ाते हैं और आपको मेरी ओर मार्गदर्शन करते हैं और आपके आशीर्वाद पर खुशी मनाते हैं। मैं इस कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करने के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध इन परीक्षाओं में आपके जीवन और आपके परिवार दोनों के भविष्य के लिए मैं आपको अमूल्य सबक सिखाऊंगा। मुझ पर अधिक गहराई पर भरोसा करना सीखिए और हमेशा के लिए यह समझ लीजिए कि मैं आपका प्रदाता हूं। आपकी भूमिका उस शक्ति के साथ आगे बढ़ने की है जो मैं आपको देता हूं, डरने की नहीं। डर में जब मैं उस चमत्कार को प्रकट करने के लिए काम करता हूं जिसे आप चाहते हैं, आगे बढ़ना जारी रखें, कभी फिर ना रहे। याद रखें कि मैं आपकी ढाल हूं और उन क्षणों में आपकी ताकत हूं जब आप महसूस करते हैं कि आप असहाय हैं। घुटने टेकने अपना मेरी उपस्थिति की तलाश करें और मेरे चिरस्थायी समर्थन पर भरोसा रखें। मैं अभी भी आपकी बहादुरी देख रहा हूं। यह अकेले अपनी चुनौतियों का सामना करने का समय नहीं है। आपको मेरे समर्थन की आवश्यकता है। अपने बल पर आगे बढ़ने से केवल थकान ही होगी और एक थकी हुई आत्मा दुश्मन के हम लोगों के प्रति संवेदनशील होती है, जो दहाड़ से हुए शेर की तरह साथ में रहता है कि अगर थकान हावी हो जाए तो वह उसे खा जाए। आप प्रार्थना करने के लिए खुद को इतना थका हुआ पा सकते हैं कि आपका ध्यान भटक जाएगा और संभावित रूप से आप अपने रास्ते पर लड़ने लगी। आप गिरते हैं तो आपके विरोधी एक को चलने वाला झटका देने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। वह आपके धन्य स्वभाव से डरते हैं और आपको पटरी से उतारने की योजना बनाते हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए। आप अजय हैं। मेरे साथ नियत समय पर आपके साथ में चमत्कारिक रूप से हस्तक्षेप कर लूंगा। बस मेरे प्रियजन की प्रतीक्षा करें। हम एक साथ असाध्य लब्धि हासिल करेंगे। डरो मत और अपने पूरे दिल से विश्वास करो। उन लोगों के लिए सभी चीजें संभव है जो विश्वास करते हैं कि मैं आपके साथ हूं और जल्द ही मैं अपना खुलासा करूं। पद्धति स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दी है कि मैं वास्तव में आपका प्रदाता हूं। मैंने आपकी प्रार्थना है सुनी है और मैं आपकी जरूरतों से अवगत हूं। शांति से रहे, यह जानते हुए कि आपके जीवन के बारे में हर भविष्यवाणी सच होगी। कोई बाधा नहीं होगी या दुश्मन आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। किसी भी निराशा को दूर रखें और संकल्प लें अपने आशीर्वाद और समृद्धि की भूमि पर दावा करें। हालांकि आपको लगता है कि अब आपको मेरे प्यार की याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हमारी साझा यात्रा को याद रखें और आपका विश्वास हर दिन कैसे मजबूत हुआ है। अब मेरे शब्दों में मेरा पीछा करें और अपने दिल के अभयारण्य में मेरी उपस्थिति को करीब से महसूस करें। तुम्हारी आंखें शांत रहें और सुनो जब मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए अपना प्यार तुझको चाहता हूं। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। मैं चमत्कारों और संकेतों के माध्यम से रोजाना प्रदर्शित करता हूं। मैं ब्रह्मांड में सांस लेता हूं जो तुम्हारे फेफड़ों को भरता है, और जिन दिनों में मैं तुम्हारे जीवन का विस्तार करता हूं, आप मुझे बेहतर तरीके से, मैं आपसे और अधिक जीवन का वादा करता हूं, क्योंकि एक महान उद्देश्य है जिसे आपको अभी भी पूरा करना है। संदेह को अनिश्चितता की छाया में ना खींचने में याद रखें। मैंने आपसे पहले कितनी ईमानदारी और सच्चाई से बात की है। मैंने कब आपका समर्थन किया था? ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, और कैसे मैंने अपने स्वर्गदूतों को यह कहने के लिए भेजा कि अपनी हार से रक्षा करो, मेरे प्यार में सुरक्षित महसूस करो, लेकिन अपनी विनम्रता बनाए रखो। अभिमान तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है, और मैंने तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दिया है कि पीछे नहीं हटे बल्कि ऊपर उठो और आगे बढ़ो। मैं तुमसे कहता हूं, फिर से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसे खुलकर व्यक्त करो, चिल्लाओ, लिखो। कुछ पूछा भगवान, तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, चाहे जैसे मिले। उसके लिए तुम यह मत सोचो कि आज मैं जो हूं वैसा कल भी रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आज है वह कल नहीं है जो कल है,
वह परसों नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने समय को अपने अनुसार समझने की भूल मत करो। समय बदलता रहता है, क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। वह बदलकर तुम्हें जमीन पर धराका ही कर सकता है, जहां पर तुम्हें धूल और मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, और फिर तुम अपने घमंड और अहंकार से उसे मिट्टी के धूल को चाटते रहना। यही तुम्हारे सजा होगा, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें समझ में कुछ आने वाला है। मैं समझा समझा कर परेशान हो गया हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे समझ में कुछ आया नहीं है। अब मैं यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो मेरा बात मानेगा। मैं उसी की मदद करूंगा, इसकी सहायता करूंगा और उसी को एक सुनहरे भाग्य का आशीर्वाद दूंगा। मैंने यह तो पक्का कर ही लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भाग्य की कुंडली बहुत ही अच्छी है। कुछ दिनों तक तुम्हें तकलीफ है और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु जो तुम्हारा आने वाला समय वह बेहतर से बेहतर होने वाला है। उसमें मुझे साफ साफ दे रहा है कि तुम्हारे हर चीज में जीत सुनिश्चित है। जो भी तुम्हारे कार्य होंगे, जैसा भी हो, वह सभी पूर्ण होंगे। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की शंका या दुविधा नहीं है। इसीलिए मैं आज तुम्हें संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस कार्य में अपनी मेहनत से लगे हुए हो, जिस कार्य को बहुत दिनों से कर रहे हो, किंतु तुम्हें सफलता नहीं मिली है, वह कार्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। इस प्रकार से पूर्ण होगा कि उसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी। खाकर तुम्हारे जो गुप्त शत्रु है, उनके कानों में तो अवश्य ही जाएगी। ये सब जानकर देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके पास इतना कहां से पैसे हो गया है? इसके जीवन में यह जो परिवर्तन हुआ है, किसके अनुसार हुआ है? किसने इसके जीवन में परिवर्तन लाने का यह दुस्साहस किया है? मैं यह जान जाऊं तो मैं उसका बहुत बुरा हाल कर दूंगा, परंतु उसे यह नहीं पता है कि इसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई और नहीं, सबका पिता, इस संसार का पिता, परम पिता देवादि देव महादेव है, जो इस समस्त संसार का संरक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसके जीवन में क्या होना है और क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। जिस दिन भाई यह जान जाएगा, उस दिन से वह अपने आप को छुपाता हुआ करेगा कि मैं अब किस प्रकार से महादेव की दृष्टि से बचें, अन्यथा उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो मैं तो बस तुम ही हो जाऊंगा। मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, फिर मेरा नामो निशान ही नहीं रहेगा। यह सब सोचकर वह अपने आप को चुप आएगा, परंतु उसके कहने और सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं करूंगा वही होगा, जो मैं करूंगा वही आगे तुम्हारे लिए प्रस्तुत होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीत इस प्रकार से सुनिश्चित की गई है, जो समस्त संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। बस तुम्हारे मेहनत और लगन मजबूत और पक्की होनी चाहिए। उसमें तो पीछे मत रखना, सफलता तो तुम्हारे पास दौड़ता ही आएगी। और मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में पारिवारिक समस्याएं चल रही थीं, जो घर में अनबन बनी हुई थी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लोग दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए थे, कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे, वह सब शांत हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में ऐसी शांति आ जाएगी जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तभी एक दूसरे से इतना प्रेम करेंगे जितना कि पहले कभी नहीं किया होगा। सब कुछ आगे शाम होने वाला है, इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जहां पर तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं, वहां पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही थी, तुम पैसों को लेकर बहुत परेशान होते थे, अपने आप को निराश और अकेला समझते थे कि मेरे पास तो पैसा और धन है ही नहीं, और ना ही पैसा कमाने का कोई मेरे पास साधन और रास्ता है। इन सब चीजों को सोच सोच कर तुम अपने आप को परेशान और चिंतित करते रहते थे कि कब मेरा वह समय आएगा जब मैं भी कुछ पैसे को काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। परंतु तुम यह गलत सोच रहे हो, समय तो तुम्हारा आ ही गया है। अब तुम्हें सोचने की घड़ी नहीं है,
उसे परिणाम को देखने की जरूरत है जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे धन की समस्या इस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन हो जाएगा कि तुम खर्च नहीं कर पाओगे, परंतु बस तुम्हें अपने आप को सही ढंग से चलाना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, कभी भी अधर्म नहीं करना है, अच्छे काम करना है, मेहनत करना है, अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है। बस तुम्हारे जीवन में वह समय आने ही वाला है जब तुम पैसों के मालिक हो जाओगे, इतने पैसों के मालिक हो जाओगे कि तुम जो चाहे वह कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास धन खर्च होने का नाम नहीं देगा। जब तक तुम धर्म पर रहोगे और जिस दिन तुम इसका दुरुपयोग करोगे उसी दिन यह धन भी खर्च हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य कथन होगा। तुम्हारे प्रभु महादेव जी का दिया हुआ कि मेरा बात यदि समझ में आ गई होगा तो मेरे ही अनुसार कार्य कर लेना। एक एक बात तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तुम्हें मेरा एक एक बात पर बहुत ही विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुम्हारे प्रभु महादेव जी किस प्रकार से मुझे समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, समझ रहा हूं, वह तुम्हारे लिए बेहतर ही है। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए ही समझा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा जीवन आगे बहुत ही रंगीन और खुश मिजाज मुझे दिखाई दे रहा है। परंतु जब जब तुम सही तरीके से रहोगे, कार्य करोगे और अपने प्रभु महादेव जी के आदेश का पालन करोगे, और मेरे प्रिय बच्चे अब आगे की कुंडली के बारे में जान लो। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम रुकावट था, जो प्रेम की समस्या चल रही थी, वर्दी अब समाप्त हो जाएगी। तो यह चिंता मत करो कि मेरे जीवन में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं, मुझे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है। आज तक किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा है, किसी की आंखों में मुझे प्रेम झलकता दिखाई दे रहा हो, परंतु मेरे प्रिय बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। यह सब काम समय पर होते हैं, जब इसका समय होगा तभी होगा, और जो इसकी भोगी होते हैं तो उनकी तो बात ही नहीं, वह चाहे जब कर ले। परंतु जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने वाले होते हैं, जो अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए समय की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। ऐसा कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे अंधविश्वास में तुम पड़ सकते हो जो तुम्हारे प्रेमी बनाकर तुम्हें लूट कर चले जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे। तू ऐसा प्रेम तुम्हें नहीं चाहिए। मैं जो बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन का पूरा साथ देने के लिए, वह जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह तुम्हारे अहमियत को समझेगा, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उचित है या अनुचित हो, बहुत से डरने वाला नहीं है। तूफान आया, सैलाब बैठकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यही तो तुम्हें चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा ही जीवन साथी प्रेमी चाहिए जो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। स्थिति कुछ भी हो, यह तो मैं तुमसे कह देता हूं और तुम भी यह जानते हो और यही चाहते हो कि मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो मेरे लिए हितकर से हितकर हो। ऐसे प्रेमी की इच्छा ना करें जो 4 दिन के लिए आए और तुम ही लूट कर चला जाए। तो तुम्हारे कुंडली तुम्हें यह बता रही है कि तुम्हारे अपेक्षा समाप्त हुई है। तुम्हारे प्रेम को लेकर अब आने वाला समय तुम्हारे प्रेम से भरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम होगा, यह तुम सोच समझकर परेशान हो जाओगे कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना मजबूत और साथी जीवन साथी चुना है। तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे, परंतु अब समय अधिक शेष नहीं है। कुछ ही समय है जिसकी तुम्हारे प्रतीक्षा थी, परंतु तुम आज से ही अपने मन में क्या भावना ले आओ कि अब मेरे सभी दुखों का अंत तो होना सुनिश्चित ही है। मेरे प्रिय बच्चे, आगे की बात और सुनो जो तुम्हारे स्थिति खराब हो गई थी, परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम की एंट्री होती है वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल ही जाता है।
इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी देख रेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगाकर रखेगा। तू मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग गलत बातें करते हैं वही धोखा खाते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते। उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है क्योंकि वह अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपा कर ऐसा कार्य करते हैं। और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है तब उन्हें समझ में आता है, तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं जिस बात को वहां छुपाता फिरता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो सकते हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बंधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया, तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लो हमें तड़पाते रहे। आज जब समय आया है तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में असीम प्यार लेकर आ रहे हैं, स्क्रीन की बकरा कांटा जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। हमारे महादेव जी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित कर रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर समय सही रास्ते पर सही निर्णय लेने का आदेश देगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं चलकर तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ करने के लिए तुम्हारे महादेव जी आए हैं। तुम्हारी भूल को तुम्हारे प्रभु माफ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होती है, परंतु जो अपनी गलती का पक्ष आप करें और अपनी गलती को स्वीकार करें, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अगर हुआ खड़ा रहता है तो वह व्यक्ति क्षमता की योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उसे पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए। मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए जो बातें मेरे विपरीत थीं। उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका। फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया। मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरी भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ाया। अपने मन में विचार की अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वह सब मनगढ़ंत कहानी थी। जो मन कहता था मैं वैसा ही झूठ बोलना था। वह मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे मजबूरी बतिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उस स्थिति से बाहर आ गया हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझे बाहर निकाल लिया है, उसे अंधकार ऊपी जल से जिसमें मैं आज बरसों से फंसा हुआ था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मुझे ऐसी सीख दी कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे महादेव जी ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है वह बहुत ही सटीक रहता है। उसे रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूं और अपने जीवन में खुशियों का वह माहौल बन सकता हूं जो मेरे जीवन में होना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, परंतु हर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह उन सब चीजों को समझने में असमर्थ होता है।
जो उनके लिए मुल्क होती है। मेरे प्रिय बच्चे, एक आधारशिला को प्रस्तुत करो जो उसका आधार होता है। उसी के आधार पर सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस पर सारा संसार टिका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने संसार को चलाने का निर्णय लिया है और कार्य शौप है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, परंतु करना तो पड़ता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 111 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 33 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी गुप्त शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में आकर के अपना प्रदर्शन करने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारा जीवन एक नई आधारशिला की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। तुम्हारा धन जो तुम्हारा अटका हुआ था वह मिल सकता है। धन के साधन तुम्हारी ला में पढ़ सकते हैं ताकि मेरा आत्मा को शांति मिल सके। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है पत्थर की चट्टानों को काट कर उसमें रास्ता बनाने का। अब तुम्हारे मेहनत को प्रदर्शित करने का समय आ गया है। तो मैं अब अपनी मेहनत को इस प्रकार से प्रदर्शित करना होगा जैसे कि हर योद्धा युद्ध में अपने वीरता और सरिता को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से उसे योद्धा के अनुसार तुम्हें अपने आप को प्रस्तुत करना है। वह योद्धा ऐसा होता है, युवाओं हर समय एक्टिव रहता है। अपने आप को विजय बनाने के लिए वह अपने शत्रु पर इस प्रकार से टूट पड़ता है, इस प्रकार से हावी हो जाता है कि उन्हें कोई अवसर नहीं देता है। संभल जाने के लिए यदि तुम अवसर दे दोगे तो तुम्हारा विपक्षी शत्रु तुम पर आक्रमण कर देगा और तुम घायल हो जाओगे। तुम्हें उसे योद्धा की भांति अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी चेतना को एक्टिव रखना है। उसमें जरा भी गलती नहीं करना है, अन्यथा तुम फिर से नेगेटिव हो जाओगे और नेगेटिव सोच तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तू मेरा कहना यही है कि उसे योद्धा की भांति ऐसी महंत ऐसा परिश्रम करो ताकि तुम्हारा जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो, वह तुम्हारे सामने सोता ही आ जाए और तुमसे जितनी भी गलतियां हुई है उन पर सुधार करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। इस प्रकार से ध्यान दो कि तुम पीछे का जो समय है वह सब भूल जाओ कि पीछे मैं क्या किया था, पीछे कि मेरे दिन कैसे थे, मैं किस स्थिति से गुजर रहा था और आज मेरा क्या स्थिति है। यह सब तुम्हें भूलना होगा। यदि तुम यह सब नहीं बोलोगे तो तुम्हारे मन में यही प्रकार के विचार चलते रहेंगे, और जब तुम्हारे मन में इस प्रकार के विचार चलते रहेंगे तो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी का वास कर देंगे। यदि तुम्हारे अंदर नेगेटिव एक्टिविटी का वास हो गया तो तुम्हारा सारा बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम फिर ऐसे ऐसे कार्य करने लगे जो तुम्हारे स्थिति के विपरीत होंगे, जो तुम्हारे सफलता के विपरीत होंगे। यदि तुम अपनी सफलता के विपरीत कार्य को करना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हें कोई भी आगे नहीं ले जा सकता है, चाहे जो भी हो। या तो मैं तुमसे कह दे रहा हूं, यदि तुम सही तरीके से मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हो और अपनी मूल आवश्यकताओं को समझते हो, अपने समय को बचाते हुए उसी पर कार्य करते हो, ज्यादा समय इधर उधर बर्बाद नहीं करते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते हो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा। जो तुम्हारा भविष्य है यही तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई इस भविष्य में आए और इस प्रकार से कार्य करे जैसे कि एक मछली समुद्र में रहती है और वह हर समय चलती रहती है, विश्राम लेने का नाम नहीं लेती है। कि इस प्रकार से तुम्हें अपने कार्य को करना है। तुम्हें विश्वास नहीं लेना है जब तक यह तुम्हारे आवश्यकता है। तुम हो जाए जब तक तुम सफल ना हो जाओ। यह मैं तुमसे बता रहा हूं। यदि तुम मेरा इस बात को अपने मन में बैठकर कार्य करते हो तो तुम्हें नीचे दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारा सर सदैव कर्म से ऊपर उठा रहेगा।
लोग तुम्हारे प्रशंसा करेंगे और तुमसे आकर के संपर्क करेंगे। ऐसी स्थिति जब आएगी तब तुम अपने आप को बहुत महान मत समझना लगा। अपने अंदर अहंकार मत उत्पन्न कर लेना। यदि तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगोगे और अपने अंदर अहंकार को उत्पन्न कर लोगे तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अहंकार का अहंकार तो नष्ट होता ही है। इस संसार का तो यह नियम है। इसीलिए मैं तुमसे कह दे रहा हूं, जिस प्रकार से अभी हो वैसा ही स्वभाव तुम प्रार्थना, कोई परिवर्तन अपने अंदर मत लाना। तुम आगे इससे भी ज्यादा जाने वाले हो। यह मेरा एक सटीक जानकारी है जो तुम्हारे कुंडली के अनुसार मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत की है। अगर तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा कोई अहित करने वाला नहीं होगा, तुम्हारा रास्ता रोकने वाला नहीं होगा और ना ही तुम्हारे जीवन को कोई दोस्त कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक समय को बर्बाद कर रहे थे। तुम अपने समय की अहमियत को समझ नहीं रहे थे। जैसा मन होता था वैसा करते थे। समय का कोई पालन नहीं करते थे। इधर उधर घूमते रहते थे। दोस्तों के साथ मस्ती करते रहते थे। इसीलिए तुम्हारा इतना समय नष्ट और बर्बाद हो गया है। परंतु तुम्हें आप अपने समय की समीक्षा करते हुए अपने समय पर ध्यान देना है कि मुझे समझ नहीं कब आना है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। जो समय निकल जाता है वह वापस कभी नहीं आता है। जो तुमने बोला कि है उसका पक्ष करो, और जो तुमने बुरे कर्म किए हैं उसका भी पक्ष करो, क्योंकि आप जो समय बचा है वह तुम्हारे मेहनत और रफ्तार का बच्चा है। यदि तुम इसे ऐसे ही निकाल दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। और तुम्हारे जो इच्छा है वह करो। बड़ा आदमी बनना चाहते हो और अधिक पैसा कमाना चाहते हो, धन दौलत रुतबा और शोहरत चाहते हो तो मेरा बात को मान लेना, यह मेरा गारंटी है। यदि तुम मेरे संदेश के बताए गए मार्ग द्वारा चलोगे तो तुम्हें इस वजह से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे जो भी आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर जी का बहुत ही विशेष रूप से और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 550 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 550 टाइप करोगे, वैसे ही मेरा विशेष रूप से कृपा तुम और तुम्हारे परिवार को होनी शुरू हो जाएगी, और मेरा कृपा से तुम्हारे परिवार का जीवन सदा भरा भरा रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा गुप्त बातें हैं। ये सभी पूरी नहीं जानता है कि इन आंखों से टाइप करने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। ये हमें सिर्फ तुम्हें ही तारा कि तुम मेरे प्रिय और अच्छे भक्त हो। इसीलिए मैं तुम्हें उनसे बातों से अवगत करा रहा हूं, और इससे ज्यादा भी अगर तुम्हें लाभ चाहिए तो अपनी राशि टाइप कर देना। जैसे ही तुम राखी टाइप करोगे वैसे ही प्रक्रिया तुम्हारे खिलाफ शुरू हो जाएगी। एक ऐसी प्रक्रिया जो तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन करके तुरंत के तुरंत रख देगी जो उसने हो गया होगा, जो हो रहा है और जो होने वाला है। इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक जानकारी में प्राप्त हो जाएगी और उसे समस्याओं का समाधान, निवारण, कारण सब कुछ तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। परंतु तुम्हें मेरा बात को मानते हुए चलना है और अपने प्रभु भोलेनाथ जी का स्मरण इस प्रकार से करना है। जय जयकार को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है कि समस्त संसार में मेरा जय जयकार होने लगे और सभी लोग भक्ति में डूब जाने। इस कलयुग की संसार में जितना भक्ति भजन करोगे उतना ही सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी के पास टाइम ही नहीं है कि थोड़ा समय निकालकर प्रभु की भक्ति या ईश्वर की भक्ति कर दी जाए। सब अपने अपने कार्य में मस्त रहते हैं। सुबह होते ही अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और शाम होते ही बिस्तर पर सो जाते हैं। परंतु बच्चे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें चन दिया है। उसका ध्यान, उसकी पूजा अर्चना तो तुम्हें करना ही चाहिए, क्योंकि तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। अन्यथा पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब को भी चंद परमात्मा नहीं दिया है, परंतु उनके पास ऐसे कम नहीं है। ऐसी प्रक्रिया ही नहीं है
कि वह ईश्वर का भजन कर सके, परंतु भी अपने हृदय से ईश्वर का भजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह नहीं करते हैं, यह भी प्रभु का भजन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परंतु तुम लोग जान नहीं पाते हो, तो उनसे तो तुम अच्छे हो ही अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत कर सके, प्रतिभा कार्य के प्रभु को प्रसन्न कर सकूं। जितनी जल्दी तुम प्रभु को प्रसन्न कर लोगे, इतनी जल्दी ही तुम्हारे जीवन की समस्याएं तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम एक खुशहाल जीवन का अनुभव करोगे। अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी यही एक परम सत्य है। जीवन का अन्यथा इन संसार तुम क्या है। मेरे प्रिय बच्चे, जो बीत गया है उसे तो वापस नहीं लौटाया जा सकता है, परंतु जो आने वाला है और जो हो रहा है उसे तो बेहतर बनाया ही जा सकता है। उसके लिए तू सोचने और विचार में की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमियां तुम्हें भीतर हैं, उन पर सुधार करके सही ढंग से कार्य किया जाए तो तुम्हारे जीत को कोई रोकने वाला संसार में पैदा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वह सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करें अपने भगवान भोलेनाथ के 5 नाम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करो, हमें सद्बुद्धि दो, आशीर्वाद दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो।